हे गाइस, वेलकम बैक टू कैलिस्थेनिक्स इंडिया। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइस, आज मैं एक वीडियो लेके आया हूँ जिसमें मैं बिगिनर्स के लिए सारी एक्सरसाइजेज बताऊंगा एंड उसमें एक एक स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आपको कैसे कैसे कैलिस्थेनिक्स स्टार्ट करना है। अगर आप कैलिस्थेनिक्स में नए हैं और आपने मुझे अभी अभी सब्सक्राइब किया है या अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, कैलिस्थेनिक्स एक वो चीज़ है जिसमें आप बॉडी वेट से ही अपनी सारी एक्सरसाइजेज, अपने फिटनेस गोल, अपनी स्ट्रेंथ सारी अचीव कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसी फॉर्म होती है जिसमें हम मतलब बॉडी वेट से ही सारी एक्सरसाइज करते हैं और इसके अंदर हमारा मेन गोल होता है स्ट्रेंथ बिल्डिंग, ना कि फिजिक बिल्डिंग। तो हम इसके अंदर अपने स्ट्रेंथ बिल्डिंग पे ध्यान देते हैं, फिजिक बिल्डिंग पे ध्यान नहीं देते। तो इसके अंदर कुछ एक्सरसाइजेज होती है लाइक पुशअप्स, पुलअप्स और ये सब कुछ एक्सरसाइजेज होती है। और कोर भी बहुत कम लोग करते हैं जिम में, वो बस अपने बाइसेप पे ध्यान देते हैं, ट्राइसेप पे ध्यान देते हैं, शोल्डर, चेस्ट, इन सब चीज़ों पे ध्यान देते हैं। तो उनके अंदर वो ज़्यादा से ज़्यादा वेट उठाने की कोशिश करते हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा कि वो चीज़ बिल्कुल ख़राब है, बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं है। अपने अपने लोगों के गोल्स होते हैं और इसके कहना चाहूँगा ये बहुत खुशी से कि कैलिस्थेनिक्स का बहुत ही ज़्यादा ब्राइट फ्यूचर है। और इसके अंदर अभी आपने देखे भी होंगे, अगर आप इसको फॉलो करते हैं, अभी अभी नेशनल्स कॉम्पिटिशन्स भी हुए हैं और मतलब इंटरनेशनल लेवल के जजेस भी आए हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से, मतलब इतना जो रेट आ रहा है इसका, बहुत अच्छी तरीके से ग्रो कर रहा है। और मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ, आपको गाइडेंस देना चाहता हूँ, ताकि आप भी कैलिस्थेनिक्स स्टार्ट कर सकें। और इसकी कोई एज लिमिट भी नहीं है, कैलिस्थेनिक्स कोई भी स्टार्ट कर सकता है। अगर आप 10 साल के बच्चे हैं, अगर आप 24 साल के हैं, अगर आप 30 साल के हैं, आप स्टार्ट कर सकते हैं कैलिस्थेनिक्स अपनी जर्नी। तो इसके अंदर आपको मैं कुछ आज बेसिक एक्सरसाइजेस बताऊंगा। हमारा मेन गोल होगा अभी रेप बिल्डिंग। अगर आप 50 पुशअप मार पाएंगे शेड्यूल को फॉलो करने के बाद, और आप 15 to 20 पुलअप्स भी मार सकते हैं, तो आप बिगिनर से उठ के एक इंटरमीडिएट की कैटेगरी में जाना शुरू कर देंगे। तो गाइस, सबसे पहले हम ध्यान देंगे अपनी पुशिंग एक्सरसाइज पे और हमारी पहली एक्सरसाइज होगी पुशअप्स। तो आपको कुछ पुशअप्स ऐसी फॉर्म में लगाने होंगे। तो अब आपको ध्यान ये देना होगा कि आपको अपनी बैक में आर्च नहीं रखनी, आपको ऐसे करके पुशअप्स नहीं लगाने, ना कि आपको ऐसे करके पुशअप्स लगाने हैं। आपको एक करेक्ट फॉर्म के साथ पुशअप्स लगाने होंगे। अपनी बैक को प्रोट्रैक्टेड रखना होगा, रिट्रैक्टेड नहीं रखना होगा। प्रोट्रैक्टेड करके पुशअप्स लगाने होंगे। तो मैं आपको फिर से बताऊंगा कि हम रेप्स एंड सेट्स पे नहीं जाएंगे। अभी हमारा मेन गोल है आपके मैक्सिमम रेप्स निकलवाना, और मेरा गोल ये रहेगा कि आपको 40 to 50 रेप्स एक महीने के अंदर निकलवाने हैं। तब जाके आप बिगिनर से उठ के अपने नेक्स्ट लेवल पे पहुंचेंगे। एंड अगर आपको ऐसे वाले पुशअप्स नहीं आते, आपके अंदर अभी इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, तो ये रही कुछ एक्सरसाइजेज जिसकी मदद से आप अपना फुल पुशअप्स को अचीव कर सकते हैं। तो सबसे पहले होगा, हम इंक्लाइन से स्टार्ट करेंगे। तो हमें इंक्लाइन पुशअप मारने होंगे कुछ ऐसे। एंड आपको एक बात ज़रूर ध्यान देनी होगी कि आपको जो अपनी एल्बोज है वो बाहर की साइड नहीं रखनी, अंदर की साइड रखनी है। कोशिश करना है कि आपका जो ये वाला डिस्टेंस है बिल्कुल कम से कम रहे। जितना ज़्यादा होगा उतने खराब पुशअप्स आएंगे। तो आपको ये ऐसे फॉर्म में रखना होगा, अपनी चेस्ट को टेस्ट करना होगा, देन वापस। जब आपसे वन गो में इसके 20 रेप्स होने लग जाए, तब आप इसके नेक्स्ट लेवल पे आ सकते हैं। और हमारा नेक्स्ट लेवल होगा, इसमें आपको अपनी नीज को रखना होगा, देन आपको ग्राउंड लेवल पे पुशअप्स मारने होंगे। आपको प्रोट्रैक्टेड ही रखना होगा, रिट्रैक्ट नहीं रखना होगा, ऐसे नहीं करना आपको। देन जब आप इसके भी 20 रेप्स लगाने लग जाए, तब आपको ना फील आ जाएगी कि हाँ, अब आपके पुशअप्स हैं वो अचीव होने वाले हैं। तो अब आपको क्या करना होगा, आपको नेगेटिव्स मारने होंगे। और नेगेटिव्स मैं बता रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कैलिस्थेनिक्स में, क्योंकि इसके अंदर आप जब नेगेटिव्स परफॉर्म करते हैं तो आपकी नेगेटिव स्ट्रेंथ पॉजिटिव में बदलती है और वही आपकी जो स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज करती है। तो आइए देखिए कि आपको नेगेटिव्स कैसे मारने हैं। नॉर्मली ऐसे फॉर्म में आना है, देन आपको नीचे जाना है, फिर आप नी पुशअप पे आ जाइए, अपने आप को उठाइए, स्लो आ सके उतना स्लो आइए, पूरा डाउन टू अर्थ हो गए, एंड देन फिर आप नी पुशअप से उठाइए। तो हमारी लास्ट वाली एक्सरसाइज थी। अगर आपने इसके 20 रेप्स अचीव कर लिए, तो मैं मान सकता हूँ कि आप अपने फुल पुशअप से आ सकते हैं। और मुझे आपका गोल चाहिए 50 पुशअप्स इन वन गो। मुझे 50 पुशअप्स चाहिए एक बारी में, तब आप अपने आप को डिक्लेयर कर सकते हैं कि हाँ, आप बिगिनर से उठ चुके हैं। हमेशा अपने गोल्स जो हैं वो एक लिमिट में रखने हैं, ना ज़्यादा कम ना ज़्यादा ज़्यादा। अगर आपसे नॉर्मली पुशअप्स हो जाते हैं और आपको मन है कि आप कुछ एडवांस एक्सरसाइजेस पे जाएं, तो आप कुछ इसको इंक्लूड कर सकते हैं अपने वर्कआउट में, जिसको बोलते हैं हम डिप्स। ये थोड़ा वाइड है, पर ये जैसा सीरीज़ एक होम वर्कआउट है, तो आपको इसके अंदर खुद जुगाड़ ढूंढने पड़ेंगे। तो मेरे पास ये जुगाड़ था आपको दिखाने के लिए, तो मैं इसी पे करके दिखा रहा हूँ। तो आपको देखना है कि ये कैसे करना है। आपको अपने हाथों को ऐसे रखना है, देन आपको डिप्स परफॉर्म करने हैं।
तो मुश्किल हो जाता है बिगिनर्स के लिए। तो अगर आपसे ये परफॉर्म नहीं होता तो आपको इसकी कुछ बेसिक सी एक्सरसाइजेस करनी है। तो आपको ऐसे कुछ डिप्स लगाने होंगे, जैसे कि आपने लोगों को जिम में देखा होगा वो लगाते हैं। आपको अपने पैरों को स्ट्रेट रखना है, देन नीचे जाना है, फिर उठना है, नीचे जाना है, फिर उठना है। अगर आपसे स्टार्टिंग में ये भी अच्छे से परफॉर्म नहीं हो रहे हैं तो आपको हाफ रेप्स लगाने होंगे। जैसे कि आपने हाफ रेप्स लगाए, फिर आप उससे थोड़ा थोड़ा नीचे जाते रहिए, नीचे जाते रहिए। एंड आपको स्लो परफॉर्म करना है, जल्दी जल्दी ऐसे ऐसे परफॉर्म नहीं करना, उसमें बिल्कुल आपकी फॉर्म ख़राब होगी। क्योंकि कैलिस्थेनिक्स में फॉर्म बहुत ही ज़्यादा मैटर करती है, कॉम्पिटिशन में इतनी ज़्यादा मैटर करती है कि आपको वो सारे रेप्स ही कैंसिल कर देंगे। ठीक है, तो आपको कुछ इस बात का ध्यान रखना है कि आपको नॉर्मल फॉर्म में जाना है नीचे एंड उठना है। ठीक है, रेप्स एंड सेट्स खुद बनाइए, आपको कस्टमाइज़ करना पड़ेगा अपने लिए वर्कआउट। और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे डीएम करके पूछ सकते हैं, मैं तो आपके लिए हुई होगा कि आपको खुद मैक्सिमम मारने होंगे। अगर मैं आपको बोल दूं कि आपको इसके 10 रेप मारने हैं, एक बिल्कुल ही बिगनर जिससे बिल्कुल भी एक रेप नहीं होता तो उसके लिए 10 रेप कैसे पॉसिबल है। एंड बिल्कुल ही जो एक बिगनर से ऊपर वाला बंदा होगा वो कहेगा कि मेरे लिए 10 रेप्स कुछ भी नहीं है, मैं तो 20 रेप मार लेता हूँ। तो यू हैव टू कस्टमाइज वर्कआउट, आप खुद बनाइए वर्कआउट और उसके सेट्स एंड रेप खुद डिसाइड कीजिए। ठीक है, अब मैंने आपको बता दिया कि अगर आपसे उस पर परफॉर्म ना हो तो आपको इस पर परफॉर्म करना। अगर आपके घर में ऐसी कुछ जगह नहीं है तो मैं आपको एक जुगाड़ बताता हूँ। आपके घर पे तो होगा ही होगा, तो आप इसे कहीं से भी ढूंढ सकते हैं एंड परफॉर्म कर। बेसिक शेड्यूल में अपने पुलअप्स ऐड करने होंगे। अगर आपसे पुलअप्स नहीं हो पाते तो अगेन आपको नेगेटिव परफॉर्म करने हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे अब चढ़ गया, फिर हमें क्या करना होगा, इसको पकड़ना होगा एंड देन नेगेटिव परफॉर्म करने होंगे। आपको इसमें इतना ही स्लो आना जितना आप आ सकते हैं। स्टार्टिंग में हो सकता है कि आप तेज़ी से गिरे, बट उससे फ़र्क नहीं पड़ता, धीरे धीरे आपको टाइम बाय टाइम उसको कंट्रोल करना है और फिर आराम से नीचे आना है। ढूंढा मैंने, तो आप भी अपना कुछ ऐसे दिमाग लगा सकते हैं और कुछ नए नए एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। बट आपको ध्यान रखना होगा कि आपको चोट ना लगे, आपको बिल्कुल सेफली गेम खेलनी है। क्योंकि अगर आपको कैलिस्थेनिक्स में आगे जाना है तो आपको इंजरी से थोड़ा बच के रहना पड़ेगा। तो कुछ सेफ मेथड ढूंढिए और उनको अप्लाई कीजिए। गाइस, अब हम आते हैं अपने लेग्स के पार्ट पे। बहुत लोग स्किप करते हैं और ये बहुत लोग ये भी सोचते होंगे कि कैलिस्थेनिक्स में यार लेग्स थोड़ी होती होंगी। लेग्स होती हैं, बिल्कुल होती है कैलिस्थेनिक्स पे। तो हम बिल्कुल बेसिक सी एक्सरसाइजेस स्टार्ट करेंगे। जैसे कि ये वीडियो बिगनर वर्कआउट पे है तो मैं इसमें कुछ बिगनर सी एक्सरसाइजेस बताऊंगा। तो अब आपको क्या करना होगा, आपको स्क्वाट्स लगाने होंगे। अगर आपके स्क्वाट्स अच्छे हैं तो मैं कहूँगा कि आपको, अगर आप जैसे एक दिन लेग डे का रख रहे हैं तो आप 100 स्क्वाट्स तो लगाइए कम से कम। आप चाहे 1 घंटा लीजिए, चाहे आप आधा घंटा लीजिए, दैट अप टू यू। इसके अंदर अपनी जो कमर है वो ज़्यादा मोड़ के नहीं रखनी और हमें ऐसे परफॉर्म नहीं करने, ये बिल्कुल गलत फॉर्म है। आपको अपनी बैक को स्ट्रेट रखना है एंड पूरा डीप डाउन जाना है, देन फिर उठना है। अगर आपसे स्क्वाट्स नहीं परफॉर्म होते तो अब आपको क्या करना है, आपको कुछ ये एक्सरसाइजेस करनी है। इसके हाफ रेप्स निकालने हैं। आप ऐसे बैठेंगे और उठ जाएंगे, ऐसे बैठेंगे और उठ जाएंगे। जब आपको लगे, देखिए कि अपने बॉडी को ना पता होता है, जैसे मुझे पता है एक प्लांच होता है, वो प्लांच, फुल प्लांच काफ़ी ज़्यादा मुश्किल स्किल होती है कैलिस्थेनिक्स में। ठीक है, तो कैलिस्थेनिक्स में जब बहुत ही मुश्किल स्किल है, हमें पता है कि हम उस पोजीशन में जाते हैं ना तो हमें पता लग जाता है कि नहीं होने वाला हमसे। ठीक है, तो आपको भी ऐसा अपना बॉडी लेवल का खुद पता लगाना है कि हाँ हम ये कर सकते हैं कि नहीं। तो क्योंकि मैं आप, जैसे कि मुझे आपका स्ट्रेंथ लेवल नहीं पता तो मैं आपको बार बार गाइड नहीं कर सकता उस चीज़ में। तो जब आपको लग रहा है कि यार नहीं ठीक है कि अब मेरे से इतने बहुत आसानी से हो रहे हैं, ठीक है, अब मैं ये बहुत तेज़ तेज़ कर पा रहा हूँ, तो अब आपको क्या करना है, आपको इससे नीचे का लेवल ढूंढना है। आप कोई चौकी ले लीजिए, आप कुछ भी स्टूल ले लीजिए। तो आपको क्या करना है कि आप उस लेवल पे जाना होगा। जैसे आप मान लीजिए ये स्टूल है, तो आप इतने स्टूल पे गए, फिर वहाँ से उठ रहे हैं। फिर जब आपके लिए ये रेप्स भी ईजी हो जाए, आपके लिए ये उतना लेवल भी ईजी हो जाए, तो फिर क्या करना है, फिर तो कुछ भी नहीं है। फिर आपको पता लग जाएगा कि हाफ से स्क्वाट्स परफॉर्म हो सकते हैं। और बीच बीच में आपको अटेम्प्ट्स लेने बहुत ज़रूरी है। तो इतना कहूँगा मैं कि आप कैलिस्थेनिक्स में अटेम्प्ट ज़रूर लीजिए। आपको लगता भी है ना कोई चीज़ आपसे नहीं होगी, आप मान लो स्क्वाट्स कर रहे हो, आपको लग रहा है कि नहीं होंगे, तो गिर ही तो जाओगे, ज़्यादा तो कुछ नहीं होगा ना। तो अब आपको क्या करना होगा कि ऐसे रैंडम अटेम्प्ट्स लेने होंगे। और जब आपको अपने वीडियोस बनानी होंगी, आप अपनी वीडियोस बनाइए, अपना डॉक्यूमेंट्री करिए, सब सारी चीज़ें, और उसमें फॉर्म देखिए कि आपकी फॉर्म करेक्ट आ रही है कि नहीं आ रही। तो आपको खुद मैच कर पाएंगे कि आप पहले कैसे थे और अब कैसे हैं। अब मैं बस इतना कहूँगा कि अगर आपसे फुल स्क्वाट्स परफॉर्म नहीं होते तो आपको क्या लगाना है, आपको हाफ स्क्वाट्स लगाने हैं।
जब आपसे ये बिल्कुल ईजिली होने लग जाए तो आप एक स्टूल ले लीजिए, तो उस लेवल के जितना करिए, फिर धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ाते जाइए और वो स्टूल को एंड में आके हटा दीजिए, तो आपके स्क्वाट्स नॉर्मल वाले परफॉर्म हो। ठीक है, तो अब आते हैं हम अपनी कोर की एक्सरसाइजेज पे। कोर की एक्सरसाइजेज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कैलिस्थेनिक्स में ना कोर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जो हमारी आधी स्किल्स होती हैं वो कोर से ही होल्ड होती है। चाहे आप फ्रंट लीवर ले लो, चाहे आप प्लैंक्स ले लो, सारी एक्सरसाइज हमारी कोर से ही रुकती है। ये हमारा, आप समझ लीजिए कि ये हमारा बेस है हमारे कैलिस्थेनिक्स का। तो अब आपको कुछ करना होगा, आपको 2 एक्सरसाइजेज करनी होगी। एक तो आपको एल सेट करना होगा। अगर आपको एल सेट नहीं आता तो मैंने इसको बहुत डिटेल्ड में मैंने एक वीडियो बना रखी है, आप जाके उस लिंक में चेकआउट कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा। बाकी आपको क्या करना होगा मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ कि आपको एल सेट में करना होगा ये। इससे आपकी कोर की स्टेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा इंप्रूव होगी और आपका कोर बहुत ही स्ट्रेंथन हो जाएगा। तो ये एक्सरसाइज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे कैलिस्थेनिक्स में। तो अगर आपसे ये नहीं होता तो आपको क्या करना है, सिंपली आपको टक करना है। आपसे टक होने लग जाए तो आपको सिंगल लेग करना है और उसको फिर स्विच करना है। फिर जब आपसे होने लग जाए तो ये परफॉर्म हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा, अब हमें करने होंगे लेग रेस। लेग रेस कुछ ऐसे दिखता है। अब कुछ लोगों के लिए ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो आपको इसको कैसे इजी करना है। आपको इजी करना है, आप अपने हाथ लगा सकते हैं, देन वो उससे थोड़ा इजी हो जाएगा, आपको थोड़ा सपोर्ट मिल जाएगा। फिर जब आपसे ये इजीली होने लग जाए तो आपको अपने हाथ थोड़े दूर रखने हैं, देन ये परफॉर्म करना है, एंड फिर एंड में आपको अपने हाथ हटा देने हैं। तो गाइस आज की वीडियो में हमने क्या देखा, आज की वीडियो में हमने पुशिंग एक्सरसाइजेस देखी, जिसमें हमने पुशअप सीखे कि हमें पुशअप कैसे मारने हैं। देन हमने पुलिंग एक्सरसाइज सीखी कि हमें पुलअप्स कैसे मारने हैं। देन हमने लेग्स का वर्कआउट देखा जिसमें हमने स्क्वाट्स मारने सीखे एंड उसकी फॉर्म देखी। एंड लास्ट में हमने कोर देखा, तो कोर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जैसे मैंने आपको बताया था। तो आपको ये बेसिक सी एक्सरसाइजेज 1 महीने तक परफॉर्म करनी है। ठीक है, मैं आपको कहना चाहूँगा जब आपके 50 पुशअप्स 1 गो में होने लगे, 15 to 20 पुलअप्स नॉर्मल 1 गो में होने लगे, देन आप स्क्वाट्स आपके 1 गो में 40 to 50 होने लगे, एंड कोर में भी अगर आपके एल सेट का बहुत अच्छा होल्ड आ रहा है तो आप समझ जाइए कि आप अपने बिगिनर लेवल से उठ चुके हैं एंड अब आप इंटरमीडिएट पे जाने के लिए रेडी है। तो बस इतना ही था इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। गाइज मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूँ काफ़ी ज़्यादा, और मैं आपके लिए ऐसे ही कुछ शेड्यूल्स निकालता रहूँगा। तो अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे और वो बेल आइकन दबा देंगे तो आपको सारी नोटिफिकेशन आती रहेगी और मैं सीरीज़ की सारी आपको इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा कि आपको अब किस लेवल से किस लेवल पे जाना है। तो बस इतना ही था इस वीडियो में, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन गुड बाय।